चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पजल को सुलझाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, हम उसी के पीछे भागते हैं? कोई चीज़ जितनी रेयर होती है, वो उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगने लगती है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया है, भले ही हमें इसका एहसास ना हुआ हो। चलिए कुछ आम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जरा सोचिए, आप एक स्टोर में हैं, एक शेल्फ लगभग खाली है और उस पे बस एक ही चीज बची है। अचानक से वो चीज कितनी जरूरी लगने लगती है ना? या फिर उस इंसान के बारे में सोचिए जो थोड़ा रहस्यमयी है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अक्सर ऐसे ही लोग ज्यादा दिलचस्प लगते हैं, राइट? और हाँ, ये तो हम सबने देखा ही है, लिमिटेड टाइम ऑफर। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई चीज हमेशा के लिए नहीं मिलेगी, उसे पाने की इच्छा एकदम से बढ़ जाती है। ये सारी फीलिंग्स, पता है, एक ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से जुड़ी हैं। तो आखिर इन एवरीडे एक्सपीरियंसेस के पीछे का साइंस क्या है? ये सब कुछ एक सिद्धांत पर टिका है, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं द स्कार्सिटी प्रिंसिपल, या हिंदी में कहें तो कमी का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि हमारा दिमाग किसी चीज की कीमत इस बात से तय करता है कि वो कितनी आसानी से मिल रही है। सीधी सी बात है, जब कोई चीज कम होती है तो हम उसे ज्यादा कीमती समझने लगते हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, अगर कोई चीज हर जगह अवेलेबल है तो उसकी परसीव्ड वैल्यू कम होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज रेयर हो जाती है, हमारी नजरों में उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। ये दिमाग का एक सॉर्ट ऑफ मेंटल शॉर्टकट है। पर सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? आखिर कमी में ऐसी क्या बात है जो इसे इतना पावरफुल बना देती है? चलिए इसके पीछे के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे कई पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स काम करते हैं। सबसे पहला है सोशल प्रूफ, मतलब अगर हर कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है तो भाई वो अच्छी ही होगी। फिर आता है कमिटमेंट। मान लीजिए हमने किसी चीज को पाने का मन बना लिया और वो अचानक से कम हो जाए तो हमारी डिजायर और भी स्ट्रांग हो जाती है। और शायद सबसे पावरफुल, फियर ऑफ लॉस, या जिसे हम फोमो भी कहते हैं। हम कोई भी अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहते। एक्सपर्ट रॉबर्ट सियाल्दिनी के मुताबिक ये डर डबल होता है। एक तो हमें अच्छी चीज खोने का डर होता है, और दूसरा उसे पाने का मौका खोने का। और मजे की बात यह है कि ये कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं होता। ये एक ह्यूरिस्टिक है, मतलब हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट। अपनी एनर्जी बचाने के लिए हमारा दिमाग फटाफट ये मान लेता है कि जो चीज रेयर है वही बेहतर है। और हो सकता है ये आदत हमें हमारे पूर्वजों से मिली हो, जिनके लिए रेयर रिसोर्सेज, लाइफ एंड डेथ का सवाल थे। और ये प्रिंसिपल सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में नहीं है, ये हमारी चारों तरफ है। हमारे शॉपिंग डिसीजन से लेकर हमारे बिहेवियर तक सब पर असर डालता है। सोचिए जरा, ब्लैक फ्राइडे की भीड़ के बारे में, जहां लोग लिमिटेड डील्स के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। या फिर जब कोई लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट आता है तो उसे खरीदने की होड़ मच जाती है। और याद है पैंडेमिक की शुरुआत में कैसे टॉयलेट पेपर की कमी की अफवाह ने लोगों को पैनिक बाइंग करने पर मजबूर कर दिया था। ये सब स्कैर्सिटी प्रिंसिपल इन एक्शन है। और ये सिर्फ फिजिकल चीजों के बारे में नहीं है। जैसा कि सलाहकार टोनी विडलर बताते हैं, समय जैसी इंटेंजिबल चीजें भी रेयर हो सकती हैं। किसी बिजी प्रोफेशनल का टाइम ज्यादा कीमती माना जाता है। और ये चीज हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। जब हमें लगता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम सिर्फ स्ट्रेस्ड ही नहीं होते, बल्कि गुड समैरिटन स्टडी के मुताबिक हम जरूरतमंदों की मदद करने से भी कतराने लगते हैं। और समय की यह कमी सिर्फ अजनबियों के लिए हमारी एम्पैथी को ही नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी रिश्तों को भी अफेक्ट करती है। अब आते हैं इस सिद्धांत के सबसे पर्सनल और इमोशनली चार्ज्ड हिस्से पर, रिलेशनशिप्स। यहां पर यह कमी का सिद्धांत बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कभी-कभी नुकसानदेह तरीके से काम करता है। आपने द थ्रिल ऑफ द चेस के बारे में तो सुना ही होगा। यह अक्सर तब होता है जब कोई पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट या अनअवेलेबल होता है। उनकी ये कमी उन्हें अनकॉन्शियसली और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है, जिससे एक अनहेल्दी डायनामिक बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट मार्क ट्रैवर्स कहते हैं कि कमी का सिद्धांत रिश्तों में सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं जगाता, बल्कि ये हमारी फीलिंग्स को इंटेंसिफाई कर देता है। इससे हम लॉजिक से ज्यादा इमोशंस में बहकर फैसले लेने लगते हैं। और सुनिए, एक स्टडी से पता चला है कि जब लोग कमी महसूस करते हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल कमजोर होता है, तो रिलेशनशिप्स में लिए गए इंपल्सिव डिसीजंस में से करीब 28% इसी सिद्धांत से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि कितने सारे हार्ट ब्रेक्स की वजह शायद ये ही साइकोलॉजिकल ट्रैप हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल, हम इस जाल से बचें कैसे?
खासकर अपने रिश्तों में। इसका जवाब स्कैर्सिटी माइंडसेट के बिल्कुल ऑपोजिट है, अबंडेंस माइंडसेट अपनाना। मतलब इस सोच को अपनाना कि प्यार और कनेक्शन कोई रेयर चीज नहीं बल्कि स्टेबल और एक्सेसिबल हो सकते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना, बिना डरे अपने थॉट्स और फीलिंग्स शेयर करना, और एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट और रीएश्योरेंस देना। ये चेस के थ्रिल को छोड़कर एक स्टेबल और सिक्योर कनेक्शन को वैल्यू देने के बारे में है। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिश्ता किसी आर्टिफिशियल सेंस ऑफ अर्जेंसी पर नहीं, बल्कि ट्रस्ट, ओपननेस और स्टेबिलिटी की एक सॉलिड फाउंडेशन पर बनता है। तो चलिए आज इस एक विचार के साथ बात खत्म करते हैं। क्या हो अगर असली कीमत उन चीजों में ना हो जो रेयर हैं, बल्कि उनमें हो जो कंसिस्टेंटली हमारे साथ हैं? सोचिएगा जरूर।